नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। दिल्ली नगर निगम पर कब्जे को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। लेकिन क्यों? आखिर क्यों नगर निगम के चुनाव परिणाम को आए 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा। एमसीडी में मेयर पद के चुनाव के लिए 7 जनवरी को पार्षदों की बैठक हुई, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी पार्षदों के बीच मचे तांडव के चलते चुनाव टल गया। 24 जनवरी को फिर से कोशिश हुई दिल्ली को उसका मेयर मिल जाए, लेकिन फिर उसी तरह की स्थिति बन गई। मेयर का चुनाव दिल्ली नगर निगम के इतिहास में शायद पहली बार इतना विवादों भरा रहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के आक्रामक पार्षदों पर काबू पाने के लिए दिल्ली नगर निगम के हेड ऑफिस सिविक सेंटर में लाठी डंडों के साथ पुलिसकर्मियों को दाखिल होना पड़ा। 250 सीटों वाले नगर निगम के चुनाव में 134 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है। इस नाते वो चाहती है कि मेयर पद उसे मिले। वहीं भाजपा भी 104 पार्षदों के बल पर निगम मेयर के पद पर दावा ठोक रही है। आखिर मेयर पद के लिए क्यों है इतनी महाभारत? क्यों निगम सत्ता का गणित आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच उलझ गया है? आखिर क्या है ये पूरा विवाद कि मेयर पद पर ना तो आम आदमी पार्टी का पार्षद बैठ पा रहा है और ना ही ये पद भाजपा की झोली में जा पा रहा है। आखिर दिल्ली नगर निगम चुनाव में वोट देने वाले 1,86,73,847 मतदाताओं को कब मिलेगा उनका मेयर? इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। 7 दिसंबर 2022 को जब परिणाम आए तो एमसीडी के कुल 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी को 134 पर जीत मिली। 104 सीटें भाजपा को मिली। कांग्रेस के 9 और निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर 3 पार्षद भी एमसीडी में पहुंचे हैं। चुनाव परिणाम के अगले दिन भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में मेयर कौन होगा यह पार्षदों के मतदान पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से वोट करते हैं। मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर है। इसके उलट आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी में उनके पास बहुमत है तो मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी पर उनका अधिकार होना चाहिए। लेकिन भाजपा जिस चंडीगढ़ फॉर्मूले की बात कर रही है उसके कारण एमसीडी में मेयर और अन्य पदों का चुनाव फंस गया है। हालांकि अमित मालवीय के उस ट्वीट से साफ हो गया था कि 104 सीट पाने वाली भाजपा आम आदमी पार्टी को आसानी से मेयर पद पर काबिज नहीं होने देगी, क्योंकि 2021 में चंडीगढ़ में भी मेयर के पद पर भाजपा ने तब कब्जा जमाया था जब वो निगम में दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। बहुमत के लिहाज से बात करें तो मेयर और डिप्टी मेयर पद का आम आदमी पार्टी के खाते में जाना तय है, लेकिन विपक्षी दल भाजपा नहीं चाहती कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पद पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो, क्योंकि दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी बहुत पावरफुल कमेटी होती है। मेयर और डिप्टी मेयर के पद के साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पद अगर आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं जाता तो उस स्थिति में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली एमसीडी में मनमाफिक काम नहीं करा पाएंगे। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। इन्हीं में से स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी चुना जाता है। आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पद के लिए बहुमत के लिए जरूरी 10 सदस्यों को नहीं जुटा पा रही। एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद के लिए होने वाली वोटिंग के गणित की बात करें तो इसमें एमसीडी के निर्वाचित 250 पार्षदों के साथ दिल्ली के नामित 14 विधायक हैं, जिसमें 13 आम आदमी पार्टी के हैं और 1 विधायक भाजपा का। इसके साथ ही 7 लोकसभा सदस्य के साथ साथ 3 राज्यसभा के सदस्यों को भी वोट डालना है। लोकसभा के सभी 7 सदस्य भाजपा के हैं और राज्यसभा के सभी 3 सदस्य आपके हैं। एमसीडी के इस महाभारत में कुल वोटर्स की संख्या 274 है। मेयर पद के लिए कुल 250 में से 138 पार्षदों का समर्थन चाहिए। आम आदमी पार्टी पार्षदों की संख्या 134 है, साथ में 13 विधायक और राज्यसभा के 3 सांसदों के चलते उसके पास कुल वोट 150 है। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी को मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन असल पेश तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर फंसा हुआ है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के 18 मेंबर और उनके चेयरमैन के चुनाव में आम आदमी पार्टी फंस गई है। दरअसल दिल्ली नगर निगम 12 जोन में बटा हुआ है। हर जोन में स्टैंडिंग कमेटी के 1-1 सदस्यों को चुना जाता है। वहीं कमेटी के 6 मेंबर्स का चुनाव निर्वाचित पार्षदों को करना है। एमसीडी के 12 जोन में से 5 जोन में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है। भाजपा के पास 4 जोन है, यानी कुल 9 जोन की तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन 3 जोन ऐसे हैं जहां भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई है और इन्हीं 3 जोन से सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
अब यहां पर दिल्ली के एलजी की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इन 3 जोन में 10 एल्डरमैन काउंसलर नियुक्त किए हैं। आम आदमी पार्टी को इसी बात की फिक्र है कि एलजी से अपॉइंटेड 3 जोन के 10 एल्डरमैन काउंसलर के कारण 3 में से 2 पर भाजपा की जीत काफी हद तक तय है। वहीं बचे हुए एक जोन में भी भाजपा अपने कैंडिडेट जिताने के लिए कांग्रेस पार्षदों पर दौरे डाल सकती है। और अगर भाजपा अपनी रणनीति में सफल हो जाती है तो एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पद वो आम आदमी पार्टी से छीन लेगी और बहुमत के बावजूद आम आदमी पार्टी अपने तरीके से एमसीडी को नहीं चला पाएगी। तो एमसीडी में असली जंग मेयर या डिप्टी मेयर पद के लिए नहीं, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद को लेकर है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।